आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दोस्तों, आपने महान वैज्ञानिक एडिसन के बारे में सुना हो। कहते हैं वो बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल होने के बाद सफल हुए। अगर एडिसन असफलता से घबरा कर प्रयास करना छोड़ देते तो क्या उन्हें कभी कामयाबी मिलती? शायद नहीं। यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता मिलना तय है। स्ट्राइव के जरिए ITI में अपग्रेडेशन हुआ है। वो यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को काफी मदद कर रहा है। आधुनिक तकनीक पर ट्रेनिंग मिलने से इनके लिए भविष्य के लिए बेहतर अवसर आएंगे और ये तकनीकी रूप से निपुण लोग देश के विकास में एक अहम भूमिका निभा सकेंगे। स्ट्राइव योजना से ITI और NSTI को अपग्रेड करने के लिए विशेष प्रयास कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत किए गए हैं। पिछले 7 सालों में हुए इन्हीं सुधारों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली के कौशल भवन में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी के साथ वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि और DGT के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी ने स्ट्राइव के जरिए हुए परिवर्तनों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। Strive was very contemporary at this point of time. The interventions which were there in the Strive have yielded results. But looking at the scale and size of India, we need to do more. That is why in this budget, the announcement of the revival of the ITIs in hub and spoke model has been done. Whatever has been achieved so far by the Strive and other projects has fed into the design of the scheme, and will continue to look forward for a greater cooperation and support and collaboration with the state governments into our ITIs. स्ट्राइव योजना के जरिए पिछले 7 सालों के अंदर ITIs और NSTIs में कितना अपग्रेडेशन हुआ है, प्रयोगशालाओं को कितना बेहतर बनाया गया है, इसके जरिए क्या क्या परिवर्तन आया है, कितने नए ट्रेड शुरू किए गए हैं, इन्हीं बिंदुओं को समझाने के लिए मंत्रालय की अपर सचिव और महानिदेशक ट्रेनिंग त्रिशलजीत शेठी जी ने विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे स्ट्राइव के जरिए हुए सुधारों के बारे में सभी को अवगत कराया गया। So first there was a lot of infrastructure upgradation and lab upgradation and capacity building of the key stakeholders, whether it was the state government officers, our officers, trainers, teachers. This was done in a big way. And apprenticeship training was broadened. New trades were introduced in apprenticeship also. And new aids and teaching material like AR, VR, digital learning, blended content was created. 28 states, we had started 87 additional trades. And then it helped in female participation enhancement. Against around 12% before the project, we came to female participation in the ITIs at around 20.36%. इस मौके पर मौजूद वर्ल्ड बैंक के लीड एजुकेशन स्पेशलिस्ट टोबियास लिंडन ने स्ट्राइव के जरिए हुए सुधारों की प्रशंसा की। खास तौर पर तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की बड़ी भागीदारी को सराहनीय बताया और वर्ल्ड बैंक के इस पहल का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस किया। This transformation has to happen at each part of the ITI ecosystem, and you saw examples of that in the video. And it means that ITIs, it means the state governments, it means that the central government needs to change, needs to transform the way that they are working. And from the World Bank's perspective, that transformation begins very much with the mindset of the people involved. You heard some impressive achievements, that overall enrollment increased by almost 40%. इस खास मौके पर देश भर के ITI, NSTI और राज्य सरकारों की तरफ से तकनीकी शिक्षा पर काम करने वाले प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिनमें से कई लोगों ने अपने यहाँ हुए सुधारों के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। स्ट्राइव के जरिए सुधारों से ITIs में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तकनीकी शिक्षा में आधुनिक जरूरतों के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं। ये सुधार उनके करियर को बेहतर दिशा में ले जाने का काम करेंगे और उन्हें रोजगार के अच्छे मौके मिलेंगे।
There is a very good improvement in the tools and equipment that has been funded through this program. There was a result area, SAMC, through which we've been able to track and implement apprenticeship programs of Government of India. So overall, there has been many positives coming out of this scheme. The challenges we are facing, those challenges will be, I think, addressed in the future schemes that the ministry is going to envisage. We are very hopeful that we will, from the learnings from the program, from the scheme of Strive, we will be doing well going into another scheme. कौशल भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने स्ट्राइव योजना की प्रशंसा की और तकनीकी शिक्षा के महत्व के बारे में अपने विचार रखे, जिससे भविष्य की रूपरेखा बनाने में मदद मिलेगी। तकनीकी शिक्षा न सिर्फ युवाओं के लिए जरूरी है, बल्कि देश के विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ITI इस दिशा में जिस तरह से काम कर रहे हैं और भारत सरकार ITIs के महत्व को समझते हुए जो कदम उठा रही है, वो विकसित भारत के लिए एक अहम रोल अदा करेगा।